मुख्यमंत्री ने अपने बजट के भाषण में बहुत सारी ऐसी बातें रखी जिसमें ये दर्शाया गया कि अब की बार का बजट जो है वो अलग अलग वर्ग के लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। आंकड़े जो दर्शाए गए उससे हर आदमी ये सोच रहा होगा कि पता नहीं मुख्यमंत्री ने अब की बार ऐसा बजट तैयार कर दिया जिससे किसान प्रभावित होगा, जिससे बेरोजगार युवक जो है वो प्रभावित होंगे, जिससे हेल्थ के अंदर बहुत बड़ी योजनाएं बनेंगी। लेकिन हैरानी की बात है, जब बजट को आप गहराई से जाकर के देखोगे, जब उसके बजट के एक एक एजेंडे को, पैरे को जब आप चेक करोगे, तब असलियत आपके सामने आएगी कि इस बजट में कोई ऐसी चीज नहीं है जिसकी वजह से आम साधारण व्यक्ति को कोई लाभ मिले। सबसे पहले मैं जो बजट की राशि इन्होंने रखी थी 1,55,645.45 रुपीज करोड़ जो है, पिछला जो बजट था वो था 1,42,378 करोड़ का, और पिछले इसमें अंतर करीब कोई 13.25 करोड़ का, 13,500 करोड़ रुपए का अंतर है। अगर इतना आपके पास अब की बार बजट में पैसा ज्यादा है तो फिर अलग अलग जिस डिपार्टमेंट के लिए पैसे निर्धारित किए गए तो उसमें भी राशि बढ़नी चाहिए, ना कि कम होनी चाहिए। लेकिन हैरानी की बात है कि सब जगह सिर्फ और सिर्फ पेपरों तक सीमित है। सबसे पहले मैं आपको कृषि का ही बता देता हूं। अब की बार बहुत इस बात को लेकर के अखबारों में लिखा, बहुत सारे चैनलों पे दिखाया गया कि अब की बार बजट के अंदर कृषि के लिए बहुत सारे नए आयाम हैं। लेकिन हैरानी की बात है कि पहले से बजट जो है वो कम कर दिया। जो वर्ष 2016 और 17 में कृषि का बजट हरियाणा का था, टोटल बजट का 13.71% था। 17 और 18 के अंदर इसको कम करके बीजेपी की सरकार ने 12.49 कर दिया। 18 और 19 में फिर इसको कम कर दिया, 12.22 कर दिया। फिर 2019 और 20 के अंदर इसको और कम करके इन्होंने 10.31 कर दिया। बस 2021 था, 20 और 21, उसमें ये बजट बढ़ा, उसमें 12.42 हुआ। लेकिन क्योंकि ये पूरा साल कोविड में निकल गया, इसलिए पैसा खर्च भी नहीं हुआ। अगर ये पैसा नहीं खर्च हुआ तो फिर अब की बार बजट के अंदर पैसा बढ़ना चाहिए था। अब की बार बढ़ाने की बजाय 10.33 कर दिया। एक तरफ तो बड़ा हुआ, मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि हमने कृषि के लिए बजट बढ़ा दिया, लेकिन उनकी अपनी जो किताब है बजट की, उसमें साफ हो गया कि ये बड़ा नहीं, बढ़ने की बजाय कम हो गया। महिला दिवस पे मैंने आपके सामने सारी चीज क्लियर करी थी। कांग्रेस की तो कल्चर है महिलाओं को अपमानित करना, और भाजपा ने महिला का कभी सम्मान किया ही नहीं। अगर महिलाओं का सम्मान करते हैं तो प्रदेश के अंदर महिलाओं पे अपराध नहीं बढ़ते, फिर उनको रोकने के लिए बहुत कड़े कदम उठाते हैं। आप गौ माता के लिए कानून बना सकते हो, तो क्या महिलाओं के लिए कानून नहीं बन सकता? बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आप सख्त कानून बनाओ जिससे हर आदमी को
भय महसूस हो कि अगर तूने कोई गलती करी तो इसकी सजा बहुत सख्त है। नशे पे रोक लगाओ। नशे की हालत आज ऐसी है हमारे प्रदेश में, जो नशे की रोकथाम के लिए एक अलग डिपार्टमेंट इन्होंने बनाया था, नारकोटिक्स सेल जो बनाया था, उस सेल के अंदर जो अपॉइंटमेंट होनी थी, जो इसके लिए एडिशनल डीजी लगाया था, उसके तो बैठने की चेयर भी नहीं है। 9 महीने से कोई स्टाफ नहीं है उसके पास। ये तो उसने खुद प्रेस के सामने कहा है। तो फिर मुख्यमंत्री का नशा अगर नहीं रुकेगा तो ये अपराध बढ़ेंगे। उदाहरण है उसका, मेरे हल्के के अंदर कुमारिया एक गांव है, वहां एक लड़का चिट्टे का सेवन करता था और मेरा हल्का तो चिट्टे के मामले में बहुत ज्यादा बदनाम रहा है। आज भी उसी तरह से वहां चिट्टा शरेआम बिकता है। पहले बीजेपी के लोग बेचते थे, आजकल जेजेपी के बेचते हैं। और जेजेपी का जो वहां का एक गांव है, मेरे बड़ा गांव है, उसका नाम है तेरे गांव का ना, नहीं जमाल। उस जमाल का जो सरपंच है वो और उसके भतीजे चिट्टे का कारोबार करते हैं। इसके लिए पता कर लो आप जाके, सरपंच जिसके अपनी खेत की जमीन के अंदर 2 लाख रुपए की फसल नहीं होती, उसने 16 एकड़ जमीन खरीदी है। वो पैसा कहां से आया? बिना चिट्टे के बिना नहीं आ सकता, बिना किसी गलत काम के बिना नहीं आ सकता। तो आजकल जेजेपी बीजेपी दोनों इस काम में लगी हुई है, इसलिए अपराध बढ़ रहे हैं। अपराधियों को संरक्षण है इनका।